परमेश्वर, अपने हाथों को उठा के कहें, परमेश्वर आज मैं आपके घर से, आपकी प्रेजेंस से खाली वापस नहीं जाऊंगा। मेरा विश्वास है कि आज मेरी गवाही का दिन है, मेरे छुटकारे का दिन है, मेरी बरकतों का दिन है। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सब मांगते हैं, सब कहें आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। कितने जन आनंदित, अपने हाथों को हिलाएं जरा, जितना ऊंची बोल सकते हो बोलो हालेलुया। फिर से एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया। तो सभी जन अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें, कृपया बैठ जाएं। परमेश्वर की महिमा के लिए वीडियो टेस्टिमनीज को, गवाहियों को, खुदावंत के कुछ बड़े और अद्भुत काम जो परमेश्वर ने लोगों के जीवन में किए, तो अपने स्थानों के ऊपर बैठ के आराम से आइए हम उन टेस्टिमनीज को देखते हैं। करने के बाद पता चला कि इसकी दोनों फ्लोपिन ट्यूब ब्लॉक है। तो उन्होंने कहा कि आप आईवीएफ करवा लो। जब हमने आईवीएफ किया, फिर आईवीएफ भी सक्सेस नहीं हो रहा था, फेल हो रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कभी बच्चा होएगा कि नहीं होएगा। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ, मेरी दोनों साइड की ट्यूब बंद है। मतलब कई लोग मुझे बांझ कहते, तो मेरे मन में बहुत दुख होता था। मेरा आईवीएफ भी फेल हो गया। डॉक्टर ने जो भी दवाई दी थी वो भी मैंने सब कुछ खाया, लेकिन सब कुछ वो फेल हो गया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम महादेव कामले, मेरी वाइफ का नाम संगीता कामले है और मैं महाराष्ट्र मुंबई भिवंडी से हूँ। और परमेश्वर ने कैसे मेरी वाइफ के बंद गर्भ को खोला और बेबी के साथ हमें ब्लेस किया है। 2008 में हमारी शादी हुई। कुछ साल तो हम बहुत खुश थे, हमारी फैमिली लाइफ, शादी, मैरिड लाइफ खुश थी। पर जब मेरी वाइफ बेबी कंसीव नहीं कर रही थी और उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, उसका टेस्ट किया, मेरा टेस्ट किया और उसके टेस्ट करने के बाद पता चला कि इसकी दोनों फ्लोपिन ट्यूब ब्लॉक है। ऐसा तो जब मैंने इलाज करने के बाद वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम सेकेंड डॉक्टर के पास चले गए। सेकेंड डॉक्टर ने भी ट्रीटमेंट शुरू किया, पर वहाँ पर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इसलिए थर्ड डॉक्टर के पास गए और थर्ड डॉक्टर ने कहा कि हम ऑपरेशन करके इनकी फ्लोपिन ट्यूब को खोलेंगे और उन्होंने ऑपरेशन भी किया। फिर बाद में वहाँ पर भी उस ऑपरेशन करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, कंसीव नहीं हो रहा था और सब कुछ फेल जा रहा था। और उसके बाद फिर हम बहुत ही निराश रहने लगे। फिर हम उसी डॉक्टर के पास गए और हमने कहा कि हम क्या करें अब। तो उन्होंने कहा कि आप आईवीएफ करवा लो। जब हमने आईवीएफ किया, फिर आईवीएफ भी सक्सेस नहीं हो रहा था, फेल हो रहा था और उसके बाद फिर हम बहुत ही निराश हो गए। जॉब पे जाते तो मैं कई बार तो झूठ बोल देता था कि किसी के बच्चे की फ़ोटो निकाल कर मैं अपने साथ रखता था, मेरे हाथ में लेता था और कोई मुझे पूछता था कि कितने बच्चे आपको, तो मैं दिखाता था, कई बच्चे की फ़ोटो दिखाता था लोगों को, ये मेरा बेटा है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि मुझे बच्चा है या नहीं। कई साल ऐसे बीतते जा रहे थे और हमने बहुत निराशा का जीवन जिया। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कभी बच्चा होएगा कि नहीं होएगा। ये आजू बाजू जो लोग रहते थे, मतलब उनके भी बच्चे मैं घर पे लाती थी, उनको नहलाती थी, उसको खिलाती थी, सब करती थी। लेकिन मैं जाती आती थी बिना रास्ते से, तो वो क्या करते थे, रास्ता मतलब फटक से बदली कर देते थे। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ, मेरी दोनों साइड की ट्यूब बंद है। मतलब कई लोग मुझे बांझ कहते, तो मेरे मन में बहुत दुख होता था। कई लोग मतलब किधर मैं जाती थी आती थी, अगर मेरे मम्मी किधर जाती थी, कभी किधर जाती थी ना, लोग मुझे बोलते थे कभी तेरे को बच्चा होएगा। मतलब हर समय ना मैं बेबी के बारे में सोचती थी कि कभी मुझे बच्चा होएगा, कभी मैं उसको मतलब उसको खिलाऊंगी, कभी उसको मैं खेलूंगी उसके साथ। ऐसा मतलब मेरे मन में बहुत सारा आता था। मेरे शादी को 14-15 साल हो रहे। मुझे मतलब हर महीने मैं क्या करती थी, अगर मतलब ये देखती थी बाहर से लाके किट लाके
मैं चेक करती थी, अभी तो होगा अभी तो होगा, लेकिन हर टाइम वो निगेटिव आता था, तो मैं वो बहुत दुखी हो जाती थी। मेरा आईवीएफ भी फेल हो गया, डॉक्टर ने जो भी दवाई दी थी वो भी मैंने सब कुछ खाया, लेकिन सब कुछ वो फेल हो गया। हमारी मैरिड लाइफ पूरी डिस्टर्ब थी और बहुत ही निराशा में रहते थे, हम उदास रहते थे। कई बार तो ये मुझसे झगड़ा भी कर लेती थी कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, फिर मैं इसको ऐसे ही, कोई आशा नहीं थी, फिर भी इसके दिल को खुश करने के लिए मैं इससे कहता था होगा, आज नहीं तो कल होगा होगा, क्योंकि हमने बहुत हॉस्पिटल कर चुके थे और बहुत मेडिसिन खा चुके थे और बहुत इलाज कर चुके थे, आईवीएफ सब फेल हो चुका था, फिर कोई आशा ही नहीं बची थी हमारे जीवन में, हम हार चुके थे। फिर ये सब बातें हमारे जीवन में चल रही थी और कभी कभी झगड़ा होता था हमारा तो इस बात के लिए, और ये और भी हॉस्पिटल में चलो, वो हॉस्पिटल में चलो, जबकि हमने 3 हॉस्पिटल चेंज कर चुके थे। बस हमारा एक ही विचार था कि मेरा ही विचार था कि यहाँ से हम एरिया छोड़ के चले जाएंगे, ताकि कहीं ना कहीं से 100 किलोमीटर, ताकि हम ना तो हमारे रिश्तेदार हमें मिलेंगे और ना हमें कोई आजू बाजू के मिलेंगे, ना कोई मिलेंगे, हम हमारा कमाएंगे खाएंगे और अच्छे से रहेंगे, बस इतना ही खुश रहेंगे, इतना ही सोचकर हम ऐसा सोच के जी रहे थे। फिर इस दौरान हमें सोशल मीडिया के द्वारा अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और फिर हम अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री को फॉलो करना शुरू कर दिए। जब मैं ऑनलाइन मीटिंगों को अटेंड करने लगा तो लोगों की गवाहियाँ सुनकर कि परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से काम कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है, कि कितने साल के लोगों को बेबी बॉय का ब्लेस दे रहा है, बेबी की ब्लेस दे रहा है। तो इसको देखकर हम बड़े खुश होते थे और हमारा विश्वास भी मजबूत होता गया। जब 11 फरवरी 2024 को जब हम कामरा चर्च में आए तो अपोस्टल जी बेबी के लिए, जिनको बेबी नहीं है उनके लिए प्रेयर कर रहे थे और उस प्रेयर को हमने रिसीव करते थे। जिनके बेबीज नहीं, मैं घोषणा करता हूं, आप जानते हैं यीशु मसीह का लहू जो कोड़ों से निकला वो आपकी बीमारी का इलाज है। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं हुक्म देता हूं आपके गर्भ को, ऐ बांझपन, आज से तेरे और इस बहन के बीच में यीशु का लहू खड़ा है। मैं तुझे डांटता हूं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट आउट, बांझपन आउट 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 आउट, इस बॉडी को छोड़ और निकल जा। जब हमने उस प्रेयर को अटेंड किया 11 फरवरी 2024 को, तो मेरी वाइफ अगले महीने में प्रेग्नेंट थी और जब प्रेग्नेंट हो गई तो हम बहुत ही खुश हुए और हमारे जीवन में एक मानो जैसे किसी को जैसे हीरा मिल गया हो, उससे भी बड़ी खुशी हमें मिली थी। प्रेग्नेंट होने के बाद मेरी वाइफ को और मेरे बच्चे को परमेश्वर ने 9 महीना संभाला। फिर शादी के 16 साल बाद परमेश्वर ने हमें एक अच्छे बेबी बॉय से देकर हमें ब्लेस किया। जब हमारा बेबी हुआ तो हमने हाथ में उठाया तो ऐसे लगा कि ये मेरे खुशी के आंसू है, तो मैं रोने लगा। ये मेरी खुशी के आंसू के साथ आज अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि मैंने जब उठाया तो मैंने फर्स्ट टाइम बाप होने का बाप होगा हुआ, मुझे इतनी खुशी हुई है और ये माँ हुई है। तो हमारे हाथ में एक हक का हमारे बच्चा परमेश्वर ने बेबी दिया है और जब उठाया तो बहुत ही खुश। वो हमारे लिए एक बड़ी प्रॉपर्टी थी, एक बड़ा खजाना था हमारे। तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आइए सब जन अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाएं, सब भाई सब बहनें, सब जन अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें, सब भाई सब बहनें, और कहे परमेश्वर आज हम तेरी हजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। कितने जन विश्वास करते हैं कि आज हम सेम वापस नहीं जा रहे, आज हम उसकी आत्मा से भरकर, आज उसके रूह को हम लेकर चंगियाई एक बड़े छुटकारे को इस जगह से लेकर जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करें,
रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। रूहे पाक मैंने कुछ नहीं है बात, यीशु आज तेरे साथ। हाँ, रूह का गहूर दे, मसा भरपूर दे। हाँ, रूह का गहूर दे, मसा भरपूर दे। अपना बड़ा तो मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे। अब यहाँ पे बंद करें, अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज से करेंगे, मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। आज झारखंड क्या आप आनंदित हैं परमेश्वर की हजूरी में? यदि आप आनंदित हैं और आनंद को और छुटकारे को लेके जाना चाहते हैं तो अपने हाथों को स्वर की ओर हिलाएं और अपने पड़ोसी से ज्यादा ऊंचा बोले। और क्या बोला है? हालेलुया! जोरे बोलो हालेलुया! चिल्ला बोलो हालेलुया! Yes, hallelujah! तालियों के साथ! अपने हाथों को उठाए, तालियों के साथ कहें। कौन है राजाओं का राजा? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। अपने पड़ोसी को कहो, कौन है राजाओं का राजा? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। हाँ, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार।
तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु हाथों को हिलाकर, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उधार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उधार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उधार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उधार पाया है। बोलो कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा। तूफान थमाता है, पहाड़ को गिराता है, तूफान को गिराता है, तूफान को थमाता है, तूफान थमाता है, पहाड़ को गिराता है। पानी दो टुकड़े होता यीशु के नाम से, पानी दो टुकड़े होते यीशु के नाम से, पानी दो टुकड़े होता यीशु के नाम से, पानी दो टुकड़े होते यीशु के नाम से। कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है राजा का राजा। दुनिया है, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। फिर से कहा, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा, कौन है राजाओं का
जयकार जय 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 जयकार स्वर्गीय पिता की जिंदा खुदा की हो सदा जय जयकार स्वर्गीय पिता की जिंदा खुदा की हो सदा जय जयकार ऊंचे शब्द से परम पिता की हो सदा जय जयकार ऊंचे शब्द से परम पिता की हो सदा जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार